केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन के लिए मैं आपके लिए लाया हूं गेस्ट पेपर 2। तो गेस्ट पेपर 1 सॉल्व करने के बाद गेस्ट पेपर 2 भी जरूर सॉल्व करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके 70 में कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए की। सेक्शन ए में 16 MCQs है, 1 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ द कंसेंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन मोल्स पर लीटर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हमें पता है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसमें रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है पर सेकेंड, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए न्यूट्रल लिगेंड। कौन सा न्यूट्रल लिगेंड नहीं है? अगर वाटर की बात करें तो ये न्यूट्रल लिगेंड होता है। NH3 जो अमोनिया है न्यूट्रल लिगेंड है, CO2 भी न्यूट्रल है, वेरस जो ONO है वो नॉर्मली ONO नेगेटिव की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो इसका चार्ज होता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमें मैच द कॉलम करना है, कॉलम 1 और 2 को मैच करना है। कॉलम 1 में ना हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बैटरी दिया हुआ है, और कॉलम 2 में हमें इलेक्ट्रोलाइट दिया है, दोनों को हमें मैच करना है। ड्राई सेल में अगर हम बात करें, इसमें इलेक्ट्रोलाइट होता है जिंक क्लोराइड। निकल कैडमियम सेल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और लेड स्टोरेज सेल में एक्वस H2SO4 होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर आर गिवन बिलो। हमें डी कन्फिग्रेशन बताना है, कैपिटल डी। अब ये जो कन्फिग्रेशन है ऑन द बेसिस ऑफ हम स्ट्रक्चर बता सकते हैं। हम लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन लेते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन वो कार्बन है जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप या एटम अटैच है। लोएस्ट हम कार्बन लेंगे और उसका OH की पोजीशन देखेंगे, ठीक है। अगर आप तीनों देखोगे कंपाउंड, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन पे OH राइट साइड पे है, तो तीनों में याद रखना कैपिटल डी कन्फिग्रेशन प्रेजेंट है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इन ए प्लॉट ऑफ log k वर्सेस 1/t द स्लोप इज। अगर हम बात करें, ये आर्हेनियस इक्वेशन से लिया गया है। हमें पता है k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर ऑफ माइनस EA/RT, ठीक है। अगर आप log लगा लो ना, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये होता है log ऑफ k माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT प्लस log ऑफ a। इसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से इक्वेट करेंगे, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसमें जो m है वो क्या होता है, स्लोप होता है, और स्लोप यहाँ पे आ जाएगा माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 R। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन एनिलीन इज वार्म विद क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक KOH। अगर सपोज आपके पास क्या है, एनिलीन है, ठीक है। आपने इसको किसके साथ वार्म किया है, क्लोरोफॉर्म विच इज CHCl3, साथ में एल्कोहलिक KOH लिया है, ठीक है। तो इसमें ना हमारा ना कार्बन अमाइन रिएक्शन होता है, इसे हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं। तो इसमें हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन के साथ NC, हमारा आइसोसाइनाइड बन जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या है, करेक्ट है, इसकी फाउल स्मेल होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑन ऑक्सीडेशन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Br2H2O द ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू। अगर हमारे पास ग्लूकोज है, क्या है, CHO CHOH4 CH2OH, ठीक है। हम यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं ब्रोमीन, ठीक है। अब याद रखना ये क्या करता है, एल्डिहाइड को ना ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा COOH CHOH4 और ये नीचे CH2OH। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसे हम ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो हमारा ग्लूकोनिक एसिड बन गया, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, आइडेंटिफाई X इन द रिएक्शन। हमें क्या दिया, यहाँ पे टॉलिन दिया, XCH2 वाटर के साथ हमारा यहाँ पे बेंजल्डिहाइड बन रहा है। तो यहाँ पे जो X होगा वो होगा CrO2Cl2, क्रोमाइल क्लोराइड होगा। ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और इससे हम बेंजल्डिहाइड बनाते हैं। ये इटार रिएक्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इथेनॉल ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन। अगर हमारे पास इथेनॉल है CH3 CH2OH, इसे हम हीट कर रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ 443 केल्विन। तो इसमें डिहाइड्रेशन होता है, हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2 साथ में वाटर रिलीज होता है, तो हमारा कंपाउंड बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इथीन कहते हैं। और याद रखना इथीन का कॉमन नेम है इथाइलिन, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, C2H4 हमारा इथाइलिन या इथीन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल फॉर एवरी
10 degree rise of temperature. If temperature is raised by 50 degree Celsius, the rate of reaction will increase. तो हमें पता है 10 डिग्री पे क्या होता है, रेट ना डबल हो रहा है। आपने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस, तो मतलब क्या होगा, सपोज आपने 10 डिग्री इंक्रीज किया, रेट डबल हो गया, फिर 10 डिग्री इंक्रीज किया, डबल हो गया, 10 डिग्री रेज किया, डबल हो गया, फिर 10 डिग्री, तो ऐसे आपने ना 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर इंक्रीज किया। हर 10 डिग्री पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। अगर आप ये सारा मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 32 टाइम्स। तो ओवरऑल जो रेट है वो 32 टाइम्स हो जाएगा अगर आपने टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ द ब्लड सेल आर प्लेस्ड इन 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये आइसोटोनिक होता है और सेल सेम रहता है। अगर कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है तो सोल्यूशन हाइपरटोनिक होता है और सेल याद रखना क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक। ठीक है, तो सेल हाइपोटोनिक हो जाएगा और जो बाहर है कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये हाइपर हो जाएगा। और वाटर की मूवमेंट हाइपो से हाइपर की तरफ होती है तो सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो वाई हमारा श्रिंक होगा। अगर लेस देन 0.9% कंसंट्रेशन है तो सोल्यूशन याद रखना क्या बन जाता है, हाइपोटोनिक हो जाता है। सेल याद रखना क्या करेगा, स्वेल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एस्टिफिकेशन ऑफ एल्कोहल। अब ये जो एस्टिफिकेशन है ना, याद रखना ये डिपेंड करता है स्टेरिक हिंड्रेंस पे। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस पे डिपेंड करता है। अगर ज़्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस है तो एस्टिफिकेशन क्या होता है, स्लो होता है। हमें पता है जो प्राइमरी है उसमें जो स्टेरिक हिंड्रेंस है सबसे कम होता है तो वो सबसे ज़्यादा फास्टर क्या करेगा, शो करेगा, वेरास टर्शरी सबसे स्लो शो करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एजर्शन। मॉलिक्यूलर मास ऑफ KCl कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी विल बी लोअर देन द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये करेक्ट है। हमें पता है जो KCl है डिसोसिएट करके K+Cl नेगेटिव देता है, तो डिसोसिएशन के केस में ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो मॉलिक्यूलर मास है वो क्या कम हो जाता है। रीजन दिया है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू। ये गलत है, हमेशा लोअर नहीं होता। अगर सपोज एसोसिएशन हो रहा है ना, एसोसिएशन के केस में मोलर मास ना ज़्यादा भी हो सकता है, हमेशा वो लोअर नहीं होता, ज़्यादा भी होने के चांसेस रहते हैं। तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एजर्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये करेक्ट है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। रीजन, द रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंप्लीट रिएक्शन। तो ये गलत है। जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो रेट उसी के हिसाब से क्या होता है, चेंज होता है। एजर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा गलत है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 एजर्शन है, मैनी ट्राइवेलेंट लेंथेनॉइड आयंस आर कलर्ड बोथ इन सॉलिड एंड एक्वस सोल्यूशन। तो ये करेक्ट है, कलर्ड होते हैं। रीजन, कलर ऑफ दिस आयन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें एफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। एज ए रिजल्ट इसमें याद रखना क्या होता है, एफ एफ ट्रांजिशन। ठीक है, एफ ऑर्बिटल से दूसरे एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करता है। एज ए रिजल्ट वो क्या करता है, कलर शो करता है। तो एजर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, एजर्शन। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टॉलिन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड। तो ये करेक्ट है। अगर हमारे पास क्या है, टॉलिन है, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे KMnO4, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, बेंजोइक एसिड में। ठीक है, तो ये हमें करेक्ट दिया हुआ है। रीजन, इट इज पॉसिबल टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन एट द एल्डिहाइड स्टेज विद सुटेबल रिएजेंट। तो जैसे हम अगर क्रोमाइल क्लोराइड लेंगे तो इटार रिएक्शन में हम क्या बना सकते हैं, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये भी करेक्ट है, बट एजर्शन का ये करेक्ट रीजन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, वेयर एजर्शन एंड रीजन आर टू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन बी की। इसमें 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है कैरिंग 2 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करेंगे। ठीक है, हमें दिया राइट द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। हमें दिया CH3 CH CH2OH। तो इसका हमें नाम बताना है, नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3। तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो ये हो जाएगा प्रोपेन ऑल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा। नेक्स्ट कंपाउंड दिया हमें CH3 C, यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH3 Br CH2OH। नंबरिंग देंगे हम 1 2
3 4 फंक्शनल ग्रुप को हम लोएस्ट नंबर देते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे Br और CH3 क्या है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन ऑल। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 17th का और पार्ट है, हमें प्रोडक्ट बताना है फॉलोइंग रिएक्शन का। HBr के साथ रिएक्ट किया, यहाँ पे क्या है, बेंजीन के साथ O C2H5, हमारे पास ईथर है। अब याद रखना यहाँ पे ना ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। सो एज ए रिजल्ट ना ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है C2H5 और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होता है। ठीक है, तो Br जो नेगेटिव है ये C2H5 पे अटैक करता है, हमारा बनता है C2H5Br। साथ में हमारा जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन पे जुड़ जाएगा, हमारा फिनॉल बनाएगा, तो ये हमारा कंपाउंड बनेगा। नेक्स्ट हमने क्या किया है, नाइट्रेशन किया, हमारे पास बेंजीन के साथ O C2H5, हमारे पास ईथर है, एरोमेटिक ईथर है। अगर आप क्या करते हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 के साथ रिएक्ट करते हो तो याद रखना ये ऑर्थो और मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, तो ऑर्थो पोजीशन पे जो सेकंड पोजीशन होता है यहाँ पे है C2H5, तो यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे NO2 जुड़ जाएगा। ठीक है, और साथ में कहाँ पे जुड़ जाएगा, पैरा पोजीशन पे C2H5, तो पैरा पोजीशन पे हमारा NO2 जो है वो जुड़ जाएगा, तो ये हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हाउ इज ग्लूकोज ऑब्टेन कमर्शियली। कमर्शियली ग्लूकोज हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। सपोज हमारे पास स्टार्च है C6H10O5N। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, हम NH2O लेते हैं, हम H+ लेते हैं, ठीक है, एसिड मीडियम में लेते हैं 393 केल्विन 223 एटमॉस्फेयर, तो हमारा बनता है NC6H12O6, तो हमारा ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस ऑफ हम क्या कर सकते हैं, स्टार्च से कमर्शियल लेवल पे हम क्या बना सकते हैं, कमर्शियली ग्लूकोज बना सकते हैं। नेक्स्ट पूछा है, विच कार्बोनाइल ग्रुप इज प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की बात करें, ये होता है CHO4 CH2OH। अगर कार्बोनाइल ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे ये CHO प्रेजेंट है, ये कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, तो इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। हमें कंडीशन कंपाउंड दिया, इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर हमें बताना है। सबसे पहले इस कंपाउंड को लिख लेते हैं, यह है CO। ठीक है, NH3 कितने हैं, 5 है, NO2। ठीक है, ये क्या है, 2+ है, और बाहर दिया है 2Cl नेगेटिव। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CO NH3 5 NO2 Cl2। अब इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर बताना है, तो इसमें अगर NO2 है ना, तो ये हमारा क्या होता है, एम्बिडेंटेट लिगेंड होता है। इसे हम ना बना सकते हैं ऐसे CO NH3 5 ONO, तो ये ऑक्सीजन वाली तरफ से भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चरल आइसोमर बन जाएगा। टाइप ऑफ आइसोमरिज्म की बात करेंगे तो ये क्या शो कर रहा है, लिंकेज आइसोमरिज्म। ठीक है, तो इसमें लिंकेज आइसोमरिज्म हो रहा है। नेक्स्ट इन्होंने पूछा, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो ये CO को हम X ले लेंगे, NH3 क्या न्यूट्रल है, NO2 क्या होता है, -1 होता है, ओवरऑल ये क्या है, +2 है, तो X हमारा क्या हो जाएगा, +3। तो कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन Ne2 हमें करना है। सबसे पहले हमें दिया RNH2 CHCl3 थ्राइस KOH। ठीक है, तो इसमें हम ना क्या करेंगे, कार्बल अमाइन रिएक्शन हम लिखेंगे। हमारा इसमें क्या बन जाएगा, RNC आइसोसाइनाइड बनेगा, जिसकी फाउल स्मेल होती है। साथ में 3KCl + 3H2O हमारा बनेगा। नेक्स्ट हमें दिया है RCO NH2 Br2 + 4 NaOH। तो ये हमारा हॉफमैन ब्रोमाइड अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन है। इसमें नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाता है, हमारा अमाइन बन जाएगा अमाइड से। साथ में Na2CO3 2NaBr + 2H2O। नेक्स्ट हमें ना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया C6H5N2 + Cl नेगेटिव। हमें साथ में दिया H3PO2 साथ में वाटर। ये जो H3PO2 है इसकी रिडक्शन करता है और हमें ना यहाँ से क्या देता है, बेंजीन देता है।
ठीक है, तो हमें क्या बन जाएगा, बेंजीन, और आप ऐसे लिख सकते हो C6H6 प्लस साथ में H3PO3 आपको मिलेगा। तो ये इसकी रिएक्शन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 हमें दिया, रेट कांस्टेंट दिया, रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया, हमें कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 बताना है। सबसे पहले डिकम्पोजिशन हो रहा है N2O5 का, तो हम रिएक्शन लिखेंगे N2O5 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ NO2 प्लस O2। ठीक है, इसे हम ना बैलेंस करेंगे, तो यहाँ पे हम ट्वाइस लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप रेट कांस्टेंट की बात करो ना, तो यहाँ पे पर सेकंड दिया हुआ है, मतलब क्या है, ये ना फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर में हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 रेज़ टू पावर 1 होगा, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। रेट का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया है, ये है 2.4 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। ठीक है, रेट कांस्टेंट दिया हुआ है 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5। हमें कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 निकालना है, तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 किसके इक्वल हो जाएगा, 2.40 10 रेज़ टू पावर -5 डिवाइड बाय 3 10 रेज़ टू पावर -5। 10 रेज़ टू पावर -5 10 रेज़ टू पावर -5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.8। तो ये हो जाएगा 0.8 मोल पर लीटर। तो ये क्या होगा, कंसंट्रेशन होगा ऑफ N2O5। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन का 3 मार्क्स है। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट है, वाई CH3CONH2 इज ए वीकर बेस देन CH3CH2NH2। हमारे पास यहाँ पे अमाइड है CH3C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है, और यहाँ पे अमाइन है CH3CH2NH2। अब ये जो अमाइड है ना, इस पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट ये क्या कर सकते हैं, रेजोनेंस कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो रेजोनेंस करते हैं। रेजोनेंस से इस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल होते हैं और ये ईजिली प्रोटोनेशन नहीं कर सकता। सो एज ए रिजल्ट ये क्या होता है, लेस बेसिक होता है। वेरएस जो अमाइन है, इसमें जो भी इलेक्ट्रॉन्स है ये क्या होता है, लोकलाइज होते हैं, एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ईजिली प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है ये क्या होता है, मोर बेसिक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 का हम बी पार्ट की बात करेंगे। यहाँ पे हमें क्या दिया है, CH3CH2Cl हमने रेड किया NaCN के साथ। ठीक है, तो इसमें याद रखना क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमारा बन जाएगा CH3CH2Cl। इसके बाद हम हाइड्रोजन और निकल के साथ इसकी रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से हमारा बन जाएगा CH3CH2CH2NH2। ठीक है, तो हमारा ये कंपाउंड बन गया, हमारा अमाइन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, ए रिएक्शन प्रोसीड विद यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट, व्हाट कैन वी कंक्लूड। अगर रिएक्शन ना यूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, इसका मतलब क्या है, नो इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को चेंज भी करो, रेट क्या है, कांस्टेंट है, तो मतलब ये क्या होगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। सेकंड है, गिव रीजन व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो ना, तो ज़्यादा जो क्या होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनके पास एनर्जी आती है और वो क्रॉस कर पाते हैं एनर्जी बैरियर। ठीक है, मतलब जो एनर्जी है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की, वो एक्टिवेशन एनर्जी से इक्वल या उससे क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, और ज़्यादा मॉलिक्यूल क्या कर पाते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को क्रॉस कर पाते हैं और प्रोडक्ट बन जाता है। सी है, वाई मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। मॉलिक्युलरिटी जीरो क्यों नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ गिवन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं विद ईच अदर इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, जो एक स्टेप में होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करना है, तो एटलीस्ट मिनिमम हमें एक रिएक्टेंट तो चाहिए। ठीक है, अगर हमें प्रोडक्ट बनाना है, मिनिमम हमें एक रिएक्टेंट तो चाहिए जिससे हम प्रोडक्ट बना पाएँ। सो दैट्स व्हाई मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 24 है, डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन द रिएक्शन। गैल्वेनिक सेल हमें दिया हुआ है, हमें बताना है जो इलेक्ट्रोड है कौन सा नेगेटिवली चार्ज है। सबसे पहले इसको हम ना सेल की फॉर्म में लिखेंगे। जो जिंक है यहाँ पे ऑक्सीडेशन कर रहा है, ये एनोड होगा, जिंक Zn2+ बना रहा है। ठीक है, डबल वर्टिकल लाइन जो है सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करता है, और Ag+ क्या बना रहा है, Ag बना रहा है, ये क्या कर रहा है, रिडक्शन कर रहा है, कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है,
सबसे पहले विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, तो याद रखना जो एनोड होता है ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज जो है वो जिंक होगा। नेक्स्ट, द कैरियर ऑफ करंट इन द सेल, सेल में जो करंट कैरी करता है वो क्या होता है, आयंस, तो आयंस से क्या होती है, करंट कैरी होती है। द इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, हर एक इलेक्ट्रोड पे क्या रिएक्शन होगा, तो सबसे पहले हम एनोड की बात करते हैं। एनोड में जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Zn2+ बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वेयर एस कैथोड में क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो जो सिल्वर है वो क्या करेगा, सिल्वर प्लस एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर सॉलिड बनाएगा, तो ये रिएक्शन हो रहा है एट कैथोड। क्वेश्चन नंबर 24 के और वाले पार्ट की बात करेंगे। एक्सप्लेन व्हाई इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl गिव्स H2 कैथोड में मिलता है, Cl2 एनोड में मिलता है, हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखना है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कैथोड की, ठीक है, अगर हम कैथोड की बात करें ना तो हमारे पास क्या हो सकता है, 2 आयंस जा सकते हैं कैथोड पे, 2Na प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Na। इसका जो E0 होगा ना वो होगा -2.71 वोल्ट, ये हमें दिया है। या तो क्या हो सकता है, जो वाटर का मॉलिक्यूल है वहाँ पे जा सकता है, ये क्या कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, ये देगा H2 + 2OH नेगेटिव, इसका E0 है -0.83 वोल्ट्स। अब कैथोड में याद रखना जिसका E0 का वैल्यू ज़्यादा होता है ना वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वो ईजिली क्या कर पाएगा, रिडक्शन कर पाएगा। सो दैट्स वाई कैथोड में रिडक्शन पोटेंशियल जो है H2O का ज़्यादा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। वेरस अगर हम एनोड की बात करें, एनोड में भी 2 रिएक्शन होगा, एक होगा 2Cl नेगेटिव, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और यहाँ पे E0 का वैल्यू है 1.36 वोल्ट्स, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे भी वाटर का मॉलिक्यूल जा सकता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करेगा, O2 देगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें E0 का वैल्यू क्या है 1.23 वोल्ट। अगर देखा जाए ना एनोड पे ना जिसका E0 का वैल्यू कम होता है ना वो क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, जो वाटर है ना इसको अगर क्या करना है, ऑक्सीडेशन करना है, तो इसको ना ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ओवर पोटेंशियल मतलब ये रिएक्शन काफ़ी स्लो होता है, इसको फास्ट करने के लिए आपको ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ता है। सो एज ए रिजल्ट ना यहाँ पे एनोड पे ना क्लोरीन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो ओवर पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पे, सो क्लोरीन रिलीज होगा, ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा हमारा 2NaCl प्लस H2O रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2Na प्लस 2OH नेगेटिव, साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा कैथोड पे एंड क्लोरीन गैस रिलीज होगा एनोड पे। क्वेश्चन नंबर 25 है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट। हमें यहाँ पे एनिसोल दिया, HI के साथ रिएक्शन किया है। अब एनिसोल में याद रखना ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड आता है। तो ना यहाँ पे जो I नेगेटिव है ये इस CH3 पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे हमेशा हमारा क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, साथ में CH3I बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है, हमें डिस्टिंग्विश करना है प्रोपेनॉल जो प्राइमरी अल्कोहल है और 2-मिथाइल प्रोपेन 2 और टर्शरी अल्कोहल। तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं लूकास रिएजेंट, ठीक है। लूकास रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं, लूकास टेस्ट हम करेंगे। हम लेते हैं कंसनट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, ठीक है। हम ये ले सकते हैं, रिएक्शन देखेंगे हमारे पास है CH3 CH2 CH2OH, ठीक है, प्रोपेनॉल है। इसे हम अगर कंसनट्रेटेड HCl ZnCl2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें ना हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता है, देयर विल बी नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। वेरस अगर आपने क्या लिया कंपाउंड CH3CH3OH, तो ये क्या हमारा 2-मिथाइल प्रोपेन 2 और अगर आपने इसे कंसनट्रेटेड HCl ZnCl2 के साथ रिएक्ट किया तो आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा और आपको जो टर्बिडिटी है ना इमीडिएटली दिखेगा, ठीक है, क्योंकि जो रिएक्शन है इमीडिएटली होगा, एल्काइल क्लोराइड आपको मिल जाएगा। सो इससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं प्राइमरी एंड टर्शरी अल्कोहल को। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे। हमें एक्वस सॉल्यूशन दिया जो फ्रीज करता है 272.4 केल्विन, प्योर वाटर फ्रीज करता है 273 केल्विन। हमें मोलैलिटी बताना है सॉल्यूशन का, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन हमने एक ही लिया तो पहले फ्रीज किया, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट पता किया, KF और KB हमें दिया हुआ है। तो अगर सोल्यूशन एक ही है तो मोलैलिटी क्या होगा, सेम होगा। तो इससे हम पता करेंगे, पहले मोलैलिटी पता करेंगे, डेल्टा TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू KF स्मॉल m मोलैलिटी हमें पता करना है डेल्टा TF बाय KF,
ठीक है। डेल्टा टी एफ किसके इक्वल होगा, 273 माइनस 272.4 डिवाइड करेंगे इसे हम 1.86 से। आप कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.323 मोल पर केजी। तो ये हमारा क्या आ गया, मोलैलिटी आ गया। दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी स्मॉल एम। ठीक है, तो हम डेल्टा टी बी पता करेंगे, ये हो जाएगा 0.512 के बी का वैल्यू मोलैलिटी दिया है 0.323 अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.1654। तो इतना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हम लेंगे 373 केल्विन। ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर कितना रेज हुआ है 0.1654। तो ओवरऑल जो टेम्परेचर हम लिखेंगे वो आ जाएगा 373.165 केल्विन जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा सोल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 27 है, गिव रीजन इथाइल आयोडाइड अंडरगो SN2 फास्टर देन इथाइल ब्रोमाइड। अगर हम इथाइल आयोडाइड की बात करें, ये होता है CH3CH2I। ये फास्टर रिएक्शन शो करता है एज कम्पेयर टू CH3CH2Br, क्योंकि इसमें याद रखना कार्बन और आयोडीन का बॉन्ड ब्रेक करना क्या होता है, ईजी होता है, इसका साइज बड़ा होता है। तो हम इसे लिखेंगे जो I नेगेटिव है इज बेटर लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो एक बेटर क्या होता है, लीविंग ग्रुप होता है। तो दैट्स वाई ये जो है फास्टर SN2 रिएक्शन शो करेगा। बी है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। हमें दिया है दो कंपाउंड, एक दिया है 1 क्लोरोइथेन। ठीक है, ये 1 क्लोरोइथेन है, दूसरा दिया 2 मिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन। तो हमें पहले ब्यूटेन दिया 2 मिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं ना, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है ना, तो वेंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है। सो एज ए रिजल्ट 2 मिथाइल 2 क्लोरोब्यूटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। नेक्स्ट दिया सी पार्ट, आउट ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड बेंजाइल क्लोराइड विच वन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस फास्टर बाय एक्वस NaOH y। तो हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, साथ में बेंजाइल क्लोराइड है विच इज CH2Cl। कौन इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो इसमें बॉन्ड ब्रेक करना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे जो क्लोरीन है इसके साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, पार्शियल यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड आने की वजह से ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, ये अराइल हैलाइड है। वेरा CH2Cl में ये बॉन्ड इजिली ब्रेक हो जाएगा और हमारा ना कार्बोकेटाइन बनेगा CH2+। ये कार्बोकेटाइन क्या कर सकता है, रेजोनेंस कर सकता है। ठीक है, तो हमारा स्टेबल बेंजाइल जो है क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। ये इजीली रेजोनेंस कर सकता है, इस पे इजीली OH नेगेटिव जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट बनाएगा। सो दैट्स वाई ना जो बेंजाइल क्लोराइड है वो इजीली क्या हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का फर्स्ट पार्ट है, डिफरेंशिएट बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम बात करें मोलैरिटी की, मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम क्या लेते हैं, लीटर में लेते हैं। मोलैलिटी स्मॉल m होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हो वॉल्यूम चेंज होता है और वॉल्यूम चेंज होने से मोलैरिटी चेंज होता है। वेरस मोलैलिटी जो है उसमें वेट होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड करते हैं और टेम्परेचर चेंज करने से वेट चेंज नहीं होता सॉल्वेंट का। तो जो मोलैरिटी है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो ये इसका क्या है, डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमें मोलैरिटी दिया H2SO4 का 18m, डेंसिटी दिया, हमें कंसंट्रेशन बताना मोल पर kg में, हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करना है। तो हमें मोलैरिटी से मोलैलिटी बताना है। सबसे पहले मोलैरिटी दिया हुआ है हमें मोलैरिटी 18m। 18m का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास 18 मोल्स ऑफ क्या है, सोल्यूट है इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी कितना दिया, 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसे हम ml भी ले सकते हैं, 1.8 ग्राम पर ml। ठीक है, हम यहाँ से डेंसिटी निकालेंगे और मास निकालेंगे सॉल्यूशन का। डेंसिटी दिया हुआ, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितना है 1.8, मास हमें कैलकुलेट करना है। वॉल्यूम क्योंकि हमें डेंसिटी दिया हुआ है ग्राम पर ml में, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा वॉल्यूम है हम ml में लेंगे, 1000 हो जाएगा, 1 लीटर का 1000, तो मास हो जाएगा हमारा 1800 ग्राम्स।
तो हमें मास ऑफ किसका मिल गया, सॉल्यूशन का मिल गया। ठीक है, मोलैलिटी निकालने के लिए ना हमें मास ऑफ किसका चाहिए, सॉल्वेंट। तो हम सोल्यूट का निकाल लेते हैं पहले। सोल्यूट हमें पता है, हमें क्या है, मास ऑफ सोल्यूट पता करना है हमें। हमें क्या दिया है, 18 जो है मोल्स ऑफ क्या दिया है, H2SO4, 18 मोल्स ऑफ H2SO4। H2SO4 का मास कितना होता है, याद रखना 98 होता है। तो ओवरऑल इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, ये आएगा 1764 ग्राम्स। तो मास ऑफ जो सोल्यूट मिल गया, सॉल्यूशन का मिल गया, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, सॉल्वेंट का हो जाएगा 1800 माइनस 1764, तो ये अराउंड हो जाएगा 36 ग्राम्स। इसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.036 केजी। तो मोलैलिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स 18 हो जाएगा, वेट हो जाएगा 0.036, कैलकुलेट करेंगे तो आपका मोलैलिटी आएगा 500 m। तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन डी की। इसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है कैरिंग 4 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 29 है केस बेस्ड क्वेश्चन। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एसिडिक मीडियम में। जब आप मेटल क्लोराइड कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हीट करते हो, ऑरेंज रेड फ्यूम्स मिलते हैं। जब आप इस फ्यूम्स को पास करते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, येलो प्रेसिपिटेट मिलते हैं Na2CrO4 के। जो एसिडिफाइड येलो सोल्यूशन है वो देता है हमें येलो प्रेसिपिटेट ऑफ PbCrO4 विद लेड एसीटेट। हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है Cr का इन पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है K2Cr2O7, पोटेशियम का +1 इंटू 2, Cr होता है हमारा 2x लेंगे, ऑक्सीजन होता है -2 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, 2x माइनस क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 12/2, सो ये +6 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बी पार्ट है, नेम द मेन प्रोडक्ट व्हेन K2Cr2O7 रिएक्ट विद NaCl इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्या है K2Cr2O7, ठीक है, हम NaCl के साथ रिएक्ट करते हैं एसिडिक मीडियम, मतलब हम H2SO4 ले सकते हैं। ठीक है, तो हमारा बनता है CrO2 क्रोमाइल क्लोराइड बनता है। ठीक है, ये ट्वाइस बनेगा, साथ में 2KHSO4, साथ में H2O और साथ में NaHSO4 बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, हमारे पास है Cr, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल ये फॉर्म होगा। ठीक है, O Cr डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, -2। तो ये इसका क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। नेक्स्ट, पोटेशियम डाइक्रोमेट इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। तो इसे प्राइमरी स्टैंडर्ड हम इसलिए यूज़ करते हैं, सबसे पहले ये ना आपको ना प्योर स्टेट में मिलता है। ठीक है, तो प्योर स्टेट में ये अवेलेबल होता है। सेकंड, ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है, मतलब मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब नहीं करता। डज नॉट डीकलराइज। ठीक है, ये डीकलराइज जो है वो नहीं होता है ईजिली। और साथ में इसमें क्या कर सकते हैं, जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है उसे हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, हम डिसॉल्व कर सकते हैं नोन अमाउंट। ठीक है, नोन अमाउंट ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप डिसॉल्व कर सकते हो इनटू नोन वॉल्यूम, तो हम स्टैंडर्ड सोल्यूशन इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। जो फॉर्मल्डिहाइड है ये एक एल्डिहाइड है, केमिकल फॉर्मूला है CH2O। ये इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। ये गैस की तरह एमिट होता है बिल्डिंग मटेरियल, फर्नीचर, हाउस होल्ड प्रोडक्ट। इसे पोटेंशियल इंडोर एयर पॉल्यूटेंट भी कहा जाता है और ये हेल्थ कंसर्न इससे काफ़ी होते हैं। हाई लेवल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड से इरिटेशन ऑफ आइज, नोज, थ्रोट होता है, एज वेल एज रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, एलर्जिक रिएक्शन होती है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर से क्या हो सकता है, सीरियस हेल्थ कंसर्न हो सकते हैं, रिस्क ऑफ कैंसर भी इंक्रीज होता है। हमें कुछ फूड प्रोडक्ट दिए हैं, उसका लेवल दिया है फॉर्मल्डिहाइड का। ऑल अदर एल्डिहाइड कंटेन कार्बोनाइल ग्रुप। तो एल्डिहाइड में याद रखना क्या होता है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, बॉन्डेड टू हाइड्रोजन एटम टू एन एल्काइल ग्रुप। द कार्बोनाइल कार्बन ऑफ कीटोन इज बॉन्डेड टू 2 एल्काइल ग्रुप। तो कीटोन में 2 एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। द कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड, and there can also be obtained by hydrolysis of nitrile acid, chloride, ester and anhydride। पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें, why carboxylic acid contain a carbonyl group but do not give characteristic reaction of carbonyl group। अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, ये होता है R C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, इसमें C डबल बॉन्ड तो होता है O, बट ये कार्बोनाइल ग्रुप की रिएक्शन नहीं देता क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्या करता है, रेजोनेंस करता है।
रेजोनेंस करने से इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ऑक्सीजन से, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो दैट्स वाई ये ना कार्बोनाइल ग्रुप का रिएक्शन नहीं देता है। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है ड्यू टू रेजोनेंस। बी है द ज्योमेट्री ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड होता है एच सी डबल बॉन्ड ओ एच। इसमें अगर आप देखा जाए तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइज होगा। बॉन्ड एंगल होगा हमारा 120 डिग्री। ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और है बी का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन नॉट प्रोड्यूस एल्डिहाइड। किस मेथड से एल्डिहाइड प्रोड्यूस नहीं होता। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, तो इससे एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता है। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल से याद रखना क्या होता है, कीटोन प्रोड्यूस होता है। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन से भी एल्डिहाइड होता है, और हाइड्रेशन ऑफ इथाइन से भी एल्डिहाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सी है, 2 मार्क्स का है। सबसे पहले बेंजल्डिहाइड और एस्टेल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करना है। अगर हम ना क्या यूज़ करें यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन, ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे फेलिंग सोल्यूशन। जो बेंजल्डिहाइड है ना ये एल्डिहाइड होता है, बट फेलिंग सोल्यूशन के साथ ये टेस्ट शो नहीं करता, ठीक है। तो अगर हम एस्टेल्डिहाइड लेंगे, रिएक्शन लिखेंगे CH3CHO, हम लेंगे 2Cu2 प्लस 5OH नेगेटिव, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CH3COO नेगेटिव में, और साथ में हमें मिलेगा Cu2O। इसके हमें रेड प्रेसिपिटेट मिलेंगे, ये शो करेगा प्रेजेंस ऑफ एस्टेल्डिहाइड। सेकेंड क्वेश्चन है, पेंटेन 2 ऑन और पेंटेन 3 ऑन को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर पेंटेन 2 ऑन की बात करें होता है CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। पेंटेन 3 ऑन होता है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अगर पेंटेन 2 ऑन को देखें, इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये ना आइडोफॉर्म टेस्ट शो करता है। हम NaOH I2 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो हमारा कंपाउंड मिलेगा CH3 CH2 CH2 CH2COO Na, साथ में CHI3 आइडोफॉर्म का येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। वेयर सेकंड वाला जो कंपाउंड है विच इज पेंटेन 3 ऑन, ये रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन ई की। सेक्शन ई में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, 5 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है C6H12O6, तो ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है। अकर फ्रीली एंड इन कंबाइंड फॉर्म, इट इज़ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट, हनी, राइप एंड ग्रेप्स, तो ये हमें ग्लूकोज दिया हुआ है। हमें 3 टेस्ट ट्यूब दिया A B C। ए में शिव बेस है, बी में ब्रोमीन वाटर है, सी में क्या HI फॉलोड बाय हीट। इन विच ऑफ द अबव टेस्ट ट्यूब ABC नो रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब याद रखना जो ग्लूकोज होता है ना वो साइक्लिक फॉर्म में होता है, एज ए रिजल्ट वो ना शिप बेस के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो टेस्ट ट्यूब ए के साथ वो कोई रिएक्शन शो नहीं करेगा, वेयर एज ब्रोमीन वाटर और HI के साथ वो रिएक्ट करेगा। सो देयर विल बी नो रिएक्शन एट द टेस्ट ट्यूब ए, तो टेस्ट ट्यूब ए में कोई रिएक्शन नहीं होगा। राइट द रिएक्शन बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड HI। सपोज हमारे पास ग्लूकोज है CHOH4 CH2OH, तो ये हमारे पास ग्लूकोज है। हम क्या कर रहे हैं, HI के साथ इसे हम हीट कर रहे हैं। जब आप हीट करोगे ये बनाएगा हमारा N हेक्सेन, ठीक है। तो इसमें हमें N हेक्सेन मिलता है। आप ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CH2 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 CH3, तो आपको N हेक्सेन मिल जाएगा। बी पार्ट है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ ऑर्गेनिज्म। Certain vitamins cannot be stored in our body, have to be supplied regularly in diet, while other can be stored in our body. Vitamins are required only in small amount and cannot be taken in excess. हमें फॉलोइंग क्वेश्चन का आंसर बताना है। सबसे पहले आउट ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विच कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में याद रखना जो फैट सॉल्युबल है वो क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो ये ना हमारी बॉडी में एडिपोज टिश्यू और फैट में ये जो विटामिन है वो क्या हो सकते हैं, स्टोर हो सकते हैं। वेरस वाटर सॉल्युबल जो है वो यूरिन से बाहर निकल जाते हैं। सेकंड, नेम एनी 2 वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल विटामिन में हमारा आता है विटामिन C, ठीक है, और विटामिन B कॉम्प्लेक्स आता है, तो इसमें हम कोई भी विटामिन B ले सकते हैं, ऐसे विटामिन B1 ले सकते हैं, B कॉम्प्लेक्स इसमें आता है। वेरस फैट सॉल्युबल में अगर हम बात करें तो इसमें आता है ADEK, ठीक है, आप कोई भी 2 लिख सकते हो। विटामिन ADEK जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। थर्ड है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन बिलोंग टू B कॉम्प्लेक्स कैन बी स्टोर इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक विटामिन B कॉम्प्लेक्स स्टोर हो सकता है, एक विटामिन वो है हमारा विटामिन B12, तो विटामिन B12 जो है वो बॉडी में स्टोर हो सकता है।
क्वेश्चन 31 का और वाला पार्ट है, हमें विटामिन में आइडेंटिफाई करना ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो हमें ये सारी चीज़ें पता करनी है। सबसे पहले हमें ना विटामिन ए दिया हुआ है। विटामिन ए का जो सोर्स है ये हमें बताना है। इसका सोर्स क्या होता है? मीट, फिश, एग या कर्ड। तो ये इसका क्या होता है? सोर्स होता है। नेक्स्ट विटामिन हमें बताना है, ये बी दिया हुआ है, बेरी बेरी होता है, तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी होता है। B12 का हमें सोर्स बताना है। B12 का सोर्स होता है हमारा मीट, फिश, एग एंड कर्ड। अगर इसकी डेफिशिएंसी से बात की जाए तो इससे होता है परनीशियस एनीमिया। ठीक है, इसमें हेमोग्लोबिन की क्या हो जाती है? क्वांटिटी कम हो जाती है। ठीक है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। ठीक है, और विटामिन डी का जो सोर्स है वो क्या है? एक्सपोजर टू सनलाइट। ठीक है, सनलाइट के एक्सपोजर से विटामिन डी मिलता है फिश या एग यॉक। बी है, गिव टू फंक्शन ऑफ प्रोटीन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। अगर हम बात करें ना, हमें दो फंक्शन किसके बताने हैं? प्रोटीन के। जो प्रोटीन है ना, ये हमारी बॉडी में ना बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है। ठीक है, जो मसल्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। साथ में अगर हम बात करें एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, कुछ हार्मोन्स जो होते हैं और एंटीबॉडीज भी जो होती है वो प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेट डिफरेंस बिटवीन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। जब ना बहुत सारे अमीनो एसिड कंबाइन करते हैं, ठीक है, व्हेन लार्ज नंबर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, मोर देन 10 कंबाइन करते हैं एंड पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। वी कॉल इट एज पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, अब जब पॉलीपेप्टाइड चेन का ना मास जो है 10,000 यू से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो व्हेन इट्स मास बिकम ग्रेटर देन 10,000 यू, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन कहते हैं। और प्रोटीन का एक पर्टिकुलर क्या होता है? कन्फिग्रेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 के। अटेम्प्ट एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग। हमें 7 पार्ट दिए हैं जिसमें से हमें 5 पार्ट करने हैं। एनहाइड्रस CuSO4 इज वाइट वाइल हाइड्रेटेड CuSO4 इज ब्लू इन कलर। क्योंकि जब क्या होता है? एनहाइड्रस होता है ना, ठीक है, एनहाइड्रस के केस में ना वाटर प्रेजेंट नहीं होता, सो देयर इज एब्सेंस ऑफ वाटर, और इसमें ना कोई लिगेंड नहीं होता क्योंकि वाटर लिगेंड की तरह काम करता है नॉर्मली, सो देयर विल बी नो लिगेंड। अगर लिगेंड नहीं है तो देयर इज नो डी स्प्लिटिंग, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होती है। एज ए रिजल्ट क्या होता है? कोई ये कलर शो नहीं करता क्योंकि इसमें डी ट्रांजिशन नहीं होगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग कंडक्टिविटी। अगर ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा तो उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है, कम आयन्स पे कंडक्टिविटी कम होती है। सबसे ज़्यादा होगा हमारा CONH3 6Cl3, तो टोटल ये 4 आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जैसे डिसोसिएट करेगा और एक ये हो जाएगा 3 Cl नेगेटिव होगा, तो ये सबसे ज़्यादा है। उससे कम हमारा होगा CONH3 5Cl2, ये 3 आयन प्रोड्यूस करेगा। उससे कम होगा हमारा CONH3 4Cl2, Cl ये 2 आयन प्रोड्यूस करेगा। और सबसे कम होगा हमारा CONH3 3Cl3, तो ये कोई आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी है। राइट द नेम ऑफ द लिंकेज आइसोमर। इसका लिंकेज आइसोमर बनाएंगे। लिंकेज आइसोमर में क्या होगा? ये होगा CONO2 हो जाएगा। ONO की जगह क्या होगा? NO2 हो जाएगा। एम्बिडेंटेड लिगेंड है NH3 5 2+। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया? लिंकेज आइसोमर हो गया। इसका हमें नाम बताना है, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाअमाइन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, इसको X ले लेंगे, ये -1 है, ये क्या है? न्यूट्रल है NH3, तो ये +3 हो जाएगा। तो कोबाल्ट 3 ये हो जाएगा हमारा आयन। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। डी है, हमें TiH2O6 Cl3 दिया विच इज़ वायलेट इन कलर बट बिकम कलरलेस और हीटिंग। वायलेट इसलिए होता है क्योंकि इसमें ना डी ट्रांजिशन होती है, लिगेंड होता है H2O, बट
जब आप इसको हीट करते हो तो इसमें से वाटर जो है वो क्या होता है, रिमूव होता है, इसमें कोई लिगेंड नहीं बचता है। लिगेंड नहीं बचने की वजह से इसमें देयर इज नो डी डी ट्रांजिशन, डी डी ट्रांजिशन नहीं होने की वजह से ये क्या होता है, कलरलेस होता है। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब याद रखना टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स है ना, उसमें जो लिगेंड्स हैं दे आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर जो लिगेंड्स है उनकी पोजीशन क्या होती है, सेम होती है, तो इसमें कोई आइसोमेरिज्म शो नहीं होता। नेक्स्ट हमें IUPAC नेम और शेप बताना है इसका, ठीक है, हमें एक कॉम्प्लेक्स दिया, CO का हम ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, X लेंगे, EN 0 होता है, Cl -1 ONO -1 इज इक्वल टू +1, तो ओवरऑल ये हो जाएगा +3। इसका नाम लिख लेते हैं, तो इसका नाम होगा, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे हम, क्लोरिडो बिस इथेन 1,2 डाई अमाइन, ठीक है, आगे लिखेंगे नाइट्राइटो O क्योंकि ऑक्सीजन वाली तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने इसका शेप पूछा, अगर आप देखोगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट हो रहे हैं, EN क्या होता है, डाइडेंटेट होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है, Cl 1 इलेक्ट्रॉन पेयर और ONO 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। टोटल इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है, तो इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। जी पार्ट है, नेम द कंपाउंड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। कैल्शियम और मैग्नीशियम को एस्टिमेट करने के लिए ना हम यूज करते हैं ADTA, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, इथाइलिन डाइअमाइन, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, ठीक है, तो इसको हम यूज करके क्या करते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम की आयंस जो प्रेजेंट है हार्ड वाटर में। नेक्स्ट हम बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की, फर्स्ट पार्ट है, गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू कंपाउंड। पहला कंपाउंड याद रखना क्या है, हमारा प्राइमरी अमाइन है। सेकेंड कंपाउंड में देखोगे नाइट्रोजन के साथ 2 CH3 ग्रुप जुड़े हैं, तो ये सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, दोनों को हमें डिस्टिंग्विश करना है। जो प्राइमरी अमाइन है याद रखना ये कार्बल अमाइन टेस्ट देगा, तो हम लेंगे कंपाउंड CH3CH2NH2, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करेंगे CHCl3 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, हीट करेंगे, ठीक है, तो इसमें हमारा आइसोसाइनाइड बनेगा जिसकी फाउल स्मेल होती है, तो हम ये इससे इसे डिटेक्ट कर पाएंगे KCl+H2O, ठीक है, वेरा सेकेंडरी अमाइन ये टेस्ट नहीं देगा। नेक्स्ट हमें दिया राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोइथेन बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सपोज आपके पास नाइट्रोइथेन है C2H5NO2, हमने इसे रिएक्ट किया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, तो रिडक्शन से ये बना देगा C2H5NH2, तो हमारा अमाइन बन जाएगा। बी पार्ट है, राइट द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन स्टेटिंग द रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द ईच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन। हमें मिथाइल ब्रोमाइड को इथाइल अमाइन में कन्वर्ट करना है, इसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सपोज हमारे पास है CH3Br, अब KCN के साथ रिएक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेंगे, हमारा बन जाएगा CH3CN, नंबर ऑफ कार्बन हमने इंक्रीज कर लिए। इसके बाद हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन कर सकते हैं, हमारा बनेगा CH3CH2NH2, इथेन अमाइन बनेगा, नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, एनिलीन दिया हुआ है, ठीक है, हम एनिलीन को NaNO2 HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वाटर के साथ अगर आप इसे वार्म करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फिनॉल, ठीक है, तो हमें फिनॉल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमें दिया है पैराटोल्यूडीन को 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिलीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे पैराटोल्यूडीन। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन चाहिए, तो हम इसकी क्या करेंगे, एसिटाइलेशन करेंगे, CH3COCl के साथ रिएक्ट करेंगे। एसिटाइलेशन से क्या हो जाएगा, इसमें हमारा HCl रिमूव हो जाएगा, हमारा बनेगा NHCOCH3, यहाँ पे CH3, ठीक है। अब हम ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है, जब आप ब्रोमिनेशन करोगे ना, क्योंकि पैरा पोजीशन तो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है,
तो Br ऑर्थो में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो Br जो है वो ऑर्थो में जुड़ेगा। CO CH3 ये ऑर्थो में जुड़ गया क्योंकि पैरा पोजीशन पे ऑलरेडी CH3 है। और इसके बाद अगर आप क्या करोगे, बेसिक मीडियम में इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, आपको वापस मिल जाएगा NH2 BrCH3। ठीक है, तो हमें 2 ब्रोमो 4 मिथाइल एनिलीन मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा पेपर हो गया।